लेकिन जो अब गांव बढ़ रहे हैं वो ऐसे बन रहे हैं कि व्यक्तिगत के नाम से बन रहे हैं, एक परिवार के नाम से बन रहे हैं, असहमति मतलब कोई लोगों की सहमति से नहीं बन रहे, नहीं कोई ग्राम पंचायत में कोई प्रस्ताव लेके बन रहे हैं। ऐसे ही ग्राम सेवक को पटवारियों को पकड़ा और जैसे आप जैसे एक आदमी पकड़े आपका नाम के नाम से गांव बनाते हैं तो चलो 35,000 रुपये लगते हैं, 30,000 रुपये लगते हैं, दे दो आपका गांव बना देते हैं। फिर वो गांव समाज करते मेरे सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत में जाती है तो एससी जाति और है, मैंने सबसे ज्यादा एससी और एसटी और गरीब परिवार के लोगों को ऊपर उठाने की कोशिश की हमेशा। क्या है अभी तक एक समस्या मैंने मांग रखी खूब सारी, बाबू सिंह को मैंने सिर पे फाइल देकर के उन्होंने कहा ये समस्या मेरी है ग्राम पंचायत की नहीं है, लेकिन उनसे भी वो काम मेरे पंचायत में नहीं हुआ। गुणदिब्बे से मैं आदरणीय मनोहर सिंह जी इंदा तो भारतीय जनता पार्टी से पहली बार टिकट लेकर के आए, उस समय मैं उनके साथ मैंने काम किया और मनोहर सिंह जी प्रेरणा से मुझे इस राजनीति में आना पड़ा। 2 बार मैं सरपंच प्रतिनिधि में काम कर रहा हूँ, एक बार मैं कोऑपरेटिव अध्यक्ष रहा हूँ, एक बार कोऑपरेटिव डायरेक्टर रहा हूँ, मैं मंडल अध्यक्ष भाजपा बालेश्वर रह चुका हूँ, मैं जिला मंत्री देहात में रह चुका हूँ, जिला उपाध्यक्ष रह चुका हूँ और 13 में जो वसुंधरा जी की सुराज संकल्प यात्रा उसका भी मैं संयोजक रहा हूँ। 2013 में मैं विधानसभा चुनाव प्रभारी भी रह चुका हूँ। ऐसे खूब सारे मैंने। नमस्कार, मैं आपका साथी मदन शर्मा। अपना काम अपना गांव अपना काम जो हमारी यात्रा शेरगढ़ के केतु मदा में पहुंची है और इस वक्त हमारे साथ में है पूर्व सरपंच और वर्तमान में जो सरपंच प्रतिनिधि भी है कंवर सिंह। उनसे जानेंगे कि 10 साल में जो केतु मदा है उसमें किस तरह का विकास हुआ और कितना बजट आया और वर्तमान में हम जानेंगे, मौके पे जाएंगे क्या क्या विकास हुआ। तो अब नमस्कार। नमस्कार, जय गुरुदेव जी। जी बिल्कुल। पहली बार आपने कब चुनाव लड़ा? मैं तो 2005 में मैंने पहली बार चुनाव लड़ा और मैं पहली बार जीत गया और 2015-20 तक भी सरपंच रहा। 2 बार में सरपंच प्रतिनिधि के रूप में ऐसे की महिला सरपंच बनी और एक ओबीसी महिला सरपंच बनी। ऐसे कुल मिलाकर के 20 साल सरपंच कार्यकाल का मेरे नेतृत्व में काम हुआ। और ऐसे में कोऑपरेटिव में 2014 में नई कोऑपरेटिव गठन करवा के ग्राम पंचायत में किसानों को लाभ दिलाने के लिए नई गठन कराई, उसमें भी मैं निर्विरोध अध्यक्ष भी बना मैं 2014 में और 14 से 20 तक अध्यक्ष भी रहा मैं। और ऐसे गुणदिब्बे से मैं राजनीति में आदरणीय मनोहर सिंह जी इंदा तो भारतीय जनता पार्टी से पहली बार टिकट लेकर के आए, उस समय मैं उनके साथ मैंने काम किया और मनोहर सिंह जी प्रेरणा से मुझे इस राजनीति में आना पड़ा। उनकी कम समय थी उम्र और वो चले गए, लेकिन हमको इस राजनीति में लाकर के खड़ा मनोहर सिंह जी ने किया। और ऐसे मेरा शुरू से ही जनता की समस्या कह दो, जनता का काम कह दो, कारण मेरी शुरू से ही रुचि थी। मैं फार्मर सर्विस सोसाइटी बालेश्वर में एलडीसी था और एलडीसी रहते हुए भी मैंने पंचायत समिति के माध्यम से खूब मेरे गांव में काम करने का मुझे शौक था। और धीरे धीरे मनोहर सिंह के साथ रहने के बाद में मुझे राजनीतिक स्तर पे खूब सारी समस्याएं झेलनी पड़ी और बहुत ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आते रहे। उस उतार चढ़ाव और संघर्ष में ही मैंने मेरा राजनीतिक जीवन शुरू किया और अभी भी संघर्ष में मैं चल रहा हूँ। संघर्ष करके कोई भी काम लोगों को कराना, समस्या का समाधान करना, ऐसा मेरा जीवन रहा है। जैसे मैं बात करूं तो आपके पास में कौन कौन पदों पे आप रहे? मैं सबसे पहली बार मेरी माता जी 95 में निर्विरोध वार्ड पंच बनी। उसके बाद में मेरी धर्मपत्नी ग्राम सभा सहकारी समिति केतुकला की डायरेक्टर बनी और 2005 में मैं खुद मेरी नौकरी से इस्तीफा देकर के चुनाव लड़ा मैंने सरपंच का और चुनाव लड़ने में
मुझे मेरी जनता ने भारी वोटों से जीता करके लोगों की समस्या को समाधान करने के लिए चुना। और उसके बाद में मैं 2015 में फिर सरपंच बना, 2020 तक रहा और अभी मेरे नेतृत्व में ओबीसी महिला सरपंच से प्रतिनिधि काम कर रहा हूँ। और 2001 से 2005 के बीच में भी एससी महिला की सीट थी, उनके साथ भी मैं रह करके मेरे नेतृत्व में मैंने विकास कार्य जी बिल्कुल जनता करा है। बिल्कुल हम बात करें तो 10 साल में जैसे केतु मदा में कितना बजट आया और क्या क्या काम? खूब सारा बजट लाया, जितनी राज्य की योजनाएं हैं वो सारी योजनाएं मैंने मेरे गांव की जनता के लिए मेरे गांव में लाया। जैसे आप पशु अस्पताल है ए श्रेणी का, केतु मदा में है, उप स्वास्थ्य केंद्र है और 3 आज की तारीख में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जिसको पहले 8वीं फिर 10वीं फिर 12वीं ऐसे करके आज की तारीख में मेरी ग्राम पंचायत के अंदर 2 तो ग्राम पंचायत के नाम से, एक केतु कला के नाम से स्कूल वो भी मेरी पंचायत में है। 3 स्कूलें प्रोवाइड जो बालक और बालिकाओं को शिक्षा अच्छी मिले और शिक्षा का स्तर ऊपर उठे और शिक्षा प्राप्त करके कुछ बने, इस तरह का मेरा भाव हमेशा रहा। मैंने एक शिक्षा का स्कूल भी मेरी ग्राम पंचायत में खुलवाई है। अब आप जितने भी काम बताए हाँ। तो हम जो धरातल पे जाके चेक बिल्कुल बिल्कुल धरातल पे दिख रहा है, आप बिल्कुल कर क्यों नहीं कर, आपको साथ में भी लेके जाएंगे और जो धरातल पे काम हुआ वो चेक करेंगे। करोड़ों रुपए काम हुए, जैसे नरेगा का छोड़ी तो मैंने कांग्रेस की राह से प्रताड़ित होकर के मैंने विवश होकर राजनीति में उतरा, इस्तीफा दे करके, और मुझे मेरी जनता ने सिर पे आंखों पे रख के मुझे वो भारी वोटों से जीत करके इस मैदान में उतारा। और उस दिन से मैं आज तक मैं ये जनता के लिए काम कर रहा हूँ और वो दिन मुझे याद रहेगा। दुनिया कहती है वो दिन याद करना, मुझे वो दिन याद रहेगा जिस समय पहली बार चुनाव नौकरी छोड़ के आया। उस दिन मेरे लोगों ने मुझे नहीं जीता और आज क्या पता क्या होता, लेकिन आज तो मेरी जनता के माध्यम से मैं आज जयपुर दिल्ली मोदी जी तक जाने के दरवाजे तक मैं जा सकता हूँ और लोगों की समस्या का समाधान कर सकता हूँ। इसलिए मुझे कोई पदों का शौक नहीं है, लेकिन कोई अवसर मिल जाता है और जनता चाहती है तो उसमें चूके नहीं मिली। जैसे बात और अभी जैसे बात करें तो आपके गांव में जैसे किस चीज की अभी कमी है? जैसे बात करें तो आपके यहाँ बिजली का सबसे बड़ी कमी की बात है, बिजली घर की है। मैं जब से सरपंच बना हूँ 2005 में, उस दिन से मैं यहाँ के विधायक बने, उनसे खूब सारा मांग करा मैंने। कांग्रेस के समय बड़ी विधायिका, उनको भी मैंने गांव की समस्या लेकर के सिर पे फाइल लेके उन्होंने जिम्मेदारी ली थी बना दी, तो भी नहीं बना। मैंने आदरणीय बाबू सिंह जी विधायक बने थे 2003 से, लगातार मैं उनसे भी निवेदन कर रहा था। मेरे गांव में चौपर मिल जो आज यहाँ से 20 किलोमीटर दायरा है और मेरे से भी आगे मेरे गांव में 25-30 किलोमीटर दायरे से बिजली वहां आती है। रास्ते के अंदर बावड़ियां वगैरह खंभे टूट जाते हैं, लोगों को हमेशा कट ऑफ होती है बिजली और भारी समस्या होने के बावजूद भी आज तक मेरी ग्राम पंचायत में पता नहीं क्या है, अभी तक एक बिजली की स्वीकृति नहीं हुई। बिल्कुल, तो आप एक समस्या तो मेरी ये है, मैंने मांग रखी खूब सारी। बाबू सिंह को मैंने सिर पे फाइल देकर के उन्होंने कहा ये समस्या मेरी है, ग्राम पंचायत की नहीं है, लेकिन उनसे भी वो काम मेरे पंचायत में नहीं हुआ। कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि कारण क्या है? नहीं कारण पता नहीं, राजनीतिक कारण है, क्या पता कमोसिंग के माध्यम से कराएंगे, क्या पता इनको लाभ मिल जाएगा, ऐसा कुछ होता होगा। बाकी क्यों नहीं, सारी जगह यदि बिजली घर बन गए तो हमारे पंचायत में क्यों नहीं बने। दूसरी बात सबसे भारी पानी की समस्या है। हाँ, जैसे शेरगढ़ के अंदर बात करें तो पानी की समस्या, शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भी पानी की समस्या ही है। ऐसे मैं खूब सारे पूरे विधानसभा क्षेत्र में कई बार घूम चुका हूँ विधायकों के साथ में, तो भयंकर समस्या है तो पानी की है, लेकिन अभी भी किसी से भी पूरी समस्या का समाधान नहीं हुआ। ठीक है, पहले बाबू सिंह जीते थे, उस समय इन्होंने ये नहर वाला प्रोजेक्ट पास करवाया, उससे कुछ लोगों को राहत मिली थी, लेकिन अब उसकी भी समस्या भयंकर है कि वो पानी समय पर अभी नहीं पहुंच रहे हैं, अधिकारी लोग सुन नहीं रहे। हजारों बार मीटिंगों में, बिना मीटिंगों में विधायक जी को, प्रधान जी को, सबको बताया कि पानी की समस्या है, अधिकारी सुनते नहीं, करते नहीं है। उनके सामने जाते हैं जब तो कहते हैं ये कर देना, ऐसे कर देना, पीछे कुछ नहीं होता है, लोग बोलते रहते हैं, बैठे हैं अपने। आज की तारीख 1500 1000 रुपया टैंकर के देकर के लोग पानी भरवाते हैं, ये स्थिति है। आखिर इसकी समस्या का क्या समाधान है? जैसे आप तो राजनीति से बहुत पुराना
नहीं है, जैसे बात करें तो इसका समाधान क्या है? अब समाधान तो अब बहुत बड़े स्तर पे, जैसे राज्य स्तर पे विधायक आज राजस्थान में बीजेपी का है, केंद्र में भी बीजेपी का है, डबल इंजन की सरकारें हैं, एमएलए एमपी दोनों भी बीजेपी के हैं। यदि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मतलब उसकी योजना बना करके 50-100 साल तक की भविष्य की योजना दिमाग में रख करके यदि नई प्रोजेक्ट पास करावे और उस प्रोजेक्ट से पानी ला करके घर घर पानी पहुंचाए तो समस्या समाधान हो सकता है। जैसे आप भी बीजेपी से हो, तो जैसे बात करूं तो मैं पिछली बार वो शेखावत साहब थे जल शक्ति मंत्री, हाँ। फिर भी वो नहीं मिल रहा है। नहीं, शेखावत साहब की उसमें कोई गलती नहीं है। उस समय कांग्रेस का राज था, आदरणीय अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे और अशोक गहलोत जी के गृह जिला था और उसमें यदि ये पानी की समस्या समाधान हो जाता तो लगता है कि भाई गजेंद्र सिंह शेखावत ने करवा दिया। इसलिए मतलब उन्होंने जो भी योजना केंद्र से पैसा मिला उसको रोके रखा और धरातल पे जी बिल्कुल, जैसे बात करें तो वो आपस का मामला था, लेकिन जनता के लिए तो लेकिन वो जनता की ऐसे जनता की कौन सोचता है? सबसे पहले तो खुद की सोचते हैं वो। और गजेंद्र सिंह ने तो बजट केंद्र से दिलवा दिया, लेकिन आगे राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि राज्य सरकार के माध्यम से ही वो बजट स्वीकृत होता है और धरातल पे जाता है योजना। तो वो कांग्रेस के राज के कारण से नहीं हुई। करूं तो अभी वर्तमान में किस पद पे हुआ? अभी मैं समाज के जो हमारे 12 गांव के शेखाड़ा गोगादी जी जलनाथ का स्थान है, जो हमारे समाज के जो गोगादी समाज है, गोगादी जी ने यहाँ जूझ करके जूझे थे और उन्होंने गुरु जलनाथ से आशीर्वाद लेकर के आशीर्वाद मिला था। तो आज हमारे 12 मैडम 2 बार मेले लगते हैं, माह में और भादरवे बीज में। तो पिछली बार मुझे यहाँ हमारे गोगादी समाज मंदिर का ट्रस्ट बना हुआ है, श्री जलनाथ गोगादी मंदिर ट्रस्ट पंजीयन शेखाड़ा, उसका मुझे निर्विरोध अध्यक्ष बनाया है अभी। तो मैं समाज का पहले भी मैं समाज में काम करने का मुझे शौक था और रखता था मैं, लेकिन आज मुझे जिम्मेदारी दी समाज ने, तो मैं उस समाज को भी किस तरीके से हमारे समाज ऊपर बढ़े, आगे बढ़े, किस तरह कुरीतियाँ हैं जो समाज में उसको कैसे मिटाया जा सकता है। नशा मुक्ति है, नशा है, दहेज है और शिक्षा का स्तर कैसे ऊपर उठे बालक और बालिकाएं, और उस शिक्षा को लेकर के भी मेरा मानस है। और हमारे गोगादी समाज की जो जमीन नहीं है वो जमीन आवंटन के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं, पेनोरमा बनाने के लिए भी हम समाज के लिए कर रहे हैं और आगे शिक्षा के लिए भी हम प्रयासरत हैं। गौशालाओं के लिए गायों की कैसे रक्षा हो, उसके खान पान का ध्यान रखना, वो भी हमारे समाज स्तर पर करने की हमें योजना बना रखी है। जी बिल्कुल, जैसे बात करूं तो आगे क्या सरपंच का विचार है क्या? नहीं, अब मुझे समाज की सेवा करनी है। मैं काफी मनोज सिंह से लेकर के आज दिन तक 89 से मैं काफी पदों पे रह चुका हूँ। मैं 2 बार पदों पे मैं रहा हूँ। ऐसा मुझे पद का शौक नहीं है, लेकिन जब तक जिएंगे, जब तक ये संघर्ष जीवन है, मैंने जहाँ भी किया, चाहे कांग्रेस का राज हो चाहे बीजेपी का राज हो, सब में मैंने चुनौतियों भरा जीवन दिया और चुनौतियों का मुकाबला करते हुए जनता सतीशी कौम का समस्या समाधान कैसे हो वो करने का प्रयास किया, करता रहूंगा। जैसे